हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, एक तो आपको मालूम ही है, आपका मैथ का बुक चेंज हुआ है। ठीक है, पहले भी आपको बताया गया है, नोटिस दिया गया है और सभी ग्रुप में है। आपको बता दिया कि आपका बुक चेंज हुआ है। ये आपका देखो न्यू बुक है। ये मैं बाज़ार में देख रहा था, नहीं मिल रहा था, तो आज मैं बुक सेलर पे गया तो ये बुक हमें मिल गया। लाल चौक पे जो बुक है अब्बास का, उसके पास आया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो ले लेना, ठीक है। तो ये आपका न्यू बुक है, ठीक। सो मैथमेटिक्स का, तो इसमें हम चैप्टर आपको करा रहे थे, ये 8th वाला चैप्टर 8 ये हमने कल कंप्लीट किया था, ठीक। देख रहे हो ये वाले कितने क्वेश्चन पुरानी बुक में ये था बेटा। ये पुराना बुक है आपका, देखो यहाँ ये होता था। तो इस बुक में क्या था, एक यहाँ लिखा है आगे इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, और ये टॉपिक थे। और इसमें एक एक्सरसाइज और होती थी, एक्सरसाइज नंबर 8.5 था, देखो यहाँ। और ये क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 7 के 7। लेकिन इस न्यू बुक में क्या किया है बेटा, इन्होंने न्यू बुक में इन्होंने ये एक्सरसाइज ना दे के पूरा चैप्टर ही दे दिया है। देखो ये, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक न्यू चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो वहाँ एक्सरसाइज था आपका 5, ये 8.5, यहाँ उसको पूरा एक चैप्टर में ही कन्वर्ट कर दिया है। और ये इसके क्वेश्चंस हैं। वहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन थे पुराने बुक में, लेकिन देखो इसमें आपके कितने हैं, एक्सरसाइज 9.1 1 से लेकर 16, टोटल 16 क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में। तो जिसके पास पुराना बुक है, उस बुक होगा उसमें सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 16 क्वेश्चन है बेटा। तो ये सब करने हैं। तो सभी बच्चे जिनके पास बुक नहीं हो तो वो नया बुक ले लेना, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें, देखो अब हम हाइट एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर है, आता है एग्जाम में, ठीक। क्लास 10 चैप्टर 9। तो न्यू बुक में चैप्टर 9 है, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड बुक है उसमें एक एक्सरसाइज ही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो चैप्टर नंबर 9 क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बेटा, जरा कुछ समझो पहले। देखो सपोज करो आप यहाँ नीचे आप ये खड़े हुए हो, सपोज करो, ठीक। और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है ऊपर, यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है बेटा, ये ग्राउंड लेवल है। तो आप यहाँ खड़े हुए हो और आप क्या कर रहे हो, ये समझो यहाँ पर आपकी आइज़ है। आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हो। जैसे कोई नीचे खड़ा हो, नीचे से कहाँ देख रहा हो, ऊपर की तरफ जब कोई देखता है, ठीक। तो ये आपकी आई का और उस ऑब्जेक्ट के साथ जो डायरेक्शन है, तो ये एक लाइन मैंने ड्रा किया जो कनेक्ट कर रहा है आपकी आई को ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक। अब यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक। सो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच देखो एक एंगल बना, ये एंगल बना। इस एंगल को बेटा हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। मीन्स व्हेन एनीवन सी ऑब्जेक्ट अबव, then the angle formed between line of sight and horizontal level is called angle of elevation। या ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो आप यहाँ हैं लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक। ये है ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, इस बार ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, लेकिन कहाँ, नीचे की तरफ। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपका बुक नीचे होगा, तो आप अपनी आई से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो हम ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। यही है आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाओ सीधा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक, हॉरिजॉन्टल लेवल। सो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल बना,
दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो कि व्हेन एनीवन सी द ऑब्जेक्ट बिलो देन एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र हो तो समझ लेना ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र हो तो समझ लेना नीचे की तरफ देखा जा रहा है। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ से देखो, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन आपका। ये देखो, ये एक फिगर बना हुआ है, एक गर्ल है ये, तो ये ऊपर की तरफ देख रही है, तो क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ देखो, ये गर्ल है, ये कहाँ देख रही है? नीचे की तरफ, तो क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, और इनकी डेफिनेशन भी बेटा अगर लिखना चाहते हो यहाँ से लिख ले लो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन इट इज अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। जब लाइन ऑफ साइट क्या हो आपका? हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो, तो ये जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आपका लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे हो, नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यहाँ नीचे है ना, ये देखो, ये नीचे है, हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इनका डेफिनेशन आप लिख लेना, या खुद भी आप लिख सकते हो, खुद भी लिखो, इसमें क्या है, खुद लिख सकते हो कि व्हेन वी सी अबव then the angle formed between line of sight and horizontal level is called angle of elevation, and when we see below then angle formed between line of sight and horizontal level is called angle of depression। सो ये याद रखना। ठीक, सो नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम होंगी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं। और ये क्वेश्चन तभी बेटा आपको समझ में आएंगे, याद रखना, जब क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लोगे। ऐसी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर जो आपकी लाइफ में आपने कभी ना कभी देखा होगा। ऐसे ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उसका सारा यूज अब प्रैक्टिकली यहाँ पर होगा। ठीक, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो ओल्ड बुक में है। हो सकता है किसी बच्चे को नया बुक ना मिला हो तो वो भी कर ले इसको, फिर जो रह जाएंगे वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, तो क्वेश्चन 2 क्या है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। कुछ समझे? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना बेटा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सपोज करो बेटा, ये एक ट्री था, ये क्या है आपका? सीधा बनाना, बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट, ये नहीं है। सपोज इट इज ट्री, ये एक ट्री है, और ये है आपका बेटा हॉरिजॉन्टल, ये है ग्राउंड। ठीक, तो ट्री ग्राउंड के ऊपर क्या होगा? सीधा स्ट्रेट ही खड़ा होता है। कोई एक दो, भले ही एब्सेंस एक दो ट्री हो कि जो थोड़े बैंड हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्री क्या होते हैं? स्ट्रेट ही खड़े होते हैं। तो ये ट्री है, ये ग्राउंड था। तो ये ट्री क्या हो गया? ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये ब्रेक हो गया, समझो तूफान आया और ये टूट गया। सपोज करो यहाँ से ये ब्रेक हो गया। ये नाम था ट्री का ए बी ट्री था, और ये पॉइंट सी से ब्रेक हो गया। तो जब ये ब्रेक होगा तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से बैंड हो जाएगा, है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे बैंड हो जाएगा ना, इस तरह से। ठीक, सो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपका बैंड हो गया। तो ये जो पोर्शन था ना AC, यही AC यहाँ पर आ गया है। और मान लीजिए जो टॉप A था, इस टॉप A ने ग्राउंड को टच किया, A ने किस पॉइंट पे? D पे। यही A है, इसी A ने यहाँ आके टच कर दिया पॉइंट D पर। ठीक, तो बैंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और इसने जब टच किया तो ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाया, कितना? 30 डिग्री एंगल बनाया है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर।
डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, ये ट्री था, ट्री का फुट ये है, एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड दिस, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 मीटर है बेटा, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो बताओ इस ट्री की हाइट क्या होगी, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो बेटा इस डायग्राम के बारे में लिखना होता है, आपको पूरा लिखना है ये आपने क्या बनाया और यहाँ क्या है। तो लिखते हैं, यहाँ क्या था हमारा, हम लेट करते हैं, लेट ए बी इज ए ट्री, लेट ए बी इज ए ट्री विच ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट सी, ये कहाँ से, विच ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट सी, सी से ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से ये पॉइंट सी से ब्रेक हो गया, एंड द ब्रोकन पार्ट ए सी, देखो ब्रोकन पार्ट कौन है, ए सी, बैंड्स सच दैट टॉप ए ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट डी, इस टॉप ए ने का ग्राउंड को कहाँ टच किया, पॉइंट डी पे, सच दैट एंगल सी डी बी कितना बना 30 डिग्री, एंड बी डी फुट और उस पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो ये हमने इस फिगर के बारे में थोड़ा लिखा कि ये कौन क्या है, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ये ए यहाँ भी है यहाँ भी है, यही ए यहाँ आया है, ठीक है नहीं। तो कैसे करेंगे हम, इस ए को एक काम करो यहाँ मत लिखो, रहने दो, छोड़ो। हमें देखो बेटा ये हाइट निकालना है, किस तरह से फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल में देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये जो हाइपोटेनियस है यही AC है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस ट्री की हाइट निकालने के लिए मैं BC निकालूंगा, ये B से C तक कितना है, और उसके बाद मैं ये AC निकालूंगा, AC मतलब AC किसके बराबर है, CD के, तो मैं CD निकालूंगा और BC फाइंड करूंगा, फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक, और हमारा ट्री का हाइट आ जाएगा। ऐसे करना है। तो बात आता है अब ये बेटा BC या CD कैसे फाइंड करें। तो देखो हमें बेस दिया हुआ है पर ये दोनों साइड नहीं पता है। तो अभी तक आप क्या करते थे, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइड दिया हो, कोई सा भी 2, तीसरा साइड हम निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही साइड दिया है, बाकी 2 साइड हमें फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ तभी फायदेमंद है हमारे लिए जब 2 साइड दिया हो और तीसरा निकालना हो। यहाँ तो सिर्फ एक ही दिया है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे ही सिचुएशन में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होते हैं। आप क्या करो, आप 2 चीज़ पर ध्यान रखो, क्या आपको फाइंड करना है और क्या आपको गिवन है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, पहले मैं BC की बात करता हूं। मान लो मुझे BC निकालना है, फाइंड करना है, और BD मुझे दिया है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है और बेस मुझे पता है। तो सोचो ये परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, साइन में आता है, कोस में आता है या टैन में आता है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो परपेंडिकुलर और बेस टैन में आता है, टैन में आएगा, या जो टैन का रेसिप्रोकल है कोट में आएगा। तो ये इसका आंसर टैन से भी निकलेगा, कोट से भी निकलेगा। तो हम ज़्यादातर साइन कोस टैन का ही यूज क्या करेंगे, ठीक। सो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस पता है, दैट मीन्स हम इसमें टैन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल CBD साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई, साइन थीटा नहीं, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें मालूम है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस में होता है, टैन थीटा में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। सो टैन थीटा बोलते हैं एंगल को, यहाँ पर एंगल कितना है देखो, इसमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर
हो गया BC, हमें नहीं मालूम, और बेस हो गया ये BD। ठीक, नाउ tan 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। बताओ tan 30 का वैल्यू क्या होता है? शाबाश, गुड। tan 30 का वैल्यू 1/√3। BC हमें नहीं मालूम है बेटा, लेकिन BD पता है। BD कितना दिया क्वेश्चन में? देखो BD 8 है, तो ये आ गया। क्रॉस करो, इसको इधर कर लो, इसको इधर, तो √3 इंटू BC, अगर √3 इंटू BC इक्वल 1 इंटू 8, सो BC इक्वल टू 1 8 जा 8 और √3 चला जाएगा डिवाइड में, 8/√3। ये BC का वैल्यू आ गया। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब देखो इस ट्रायंगल में ये तो आ गया, अब ये निकालेंगे। सो बेस हमें पता है, समझो हाइपोटेनस हमें निकालना है। सो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? सोचो, बेस और हाइपोटेनस आता है बेटा किस में? शाबाश, कोस में। कोस लगाएंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल CBD कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक, कोस थीटा एंगल हो गया यही 30 डिग्री, बेस ये हो गया BD, हाइपोटेनस हो गया CD। कोस 30 की वैल्यू बताओ। शाबाश, गुड, जल्दी से। √3/2। BD हमें नहीं मालूम, 8, सॉरी BD पता है, BD बेटा 8 है। CD नहीं मालूम, CD को ऐसे लिखो, यहाँ भी क्रॉस करो, इसको इधर, इसको इधर। सो √3 इंटू CD इक्वल 2 × 8। सो CD हो गया 8 2 16 और √3 डिवाइड में, तो CD हो गया 16/√3। सो BD भी आ गया, सॉरी BC भी आ गया और CD भी आ गया। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री AB। देखो ट्री पूरा हमारा AB है, क्या आएगा? AC प्लस BC, AC प्लस BC। लेकिन ये AC किसके इक्वल है? AC इक्वल है CD के। AC की जगह CD लिख दो, BC को ऐसे रहने दो। हमने क्या लिखा है यहाँ? सिंस AC इक्वल CD, AC की जगह CD लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। CD है 16/√3, BC का वैल्यू है 8/√3। सो √3 कॉमन ले लो, √3 बन जा √3, 16 बन जा 16, √3 बन जा √3, 1 8 जा 8। ये आ गया बेटा 24/√3। नाउ इसको रेशनलाइज करो। जब भी √3 नीचे हो, कोई भी इरेशनल नंबर नीचे हो, रेशनलाइज करते हैं। सो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, 9th में करते थे ना। ठीक, यहाँ क्या लिखो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3। ठीक है, सो 24 को √3 से करोगे तो 24√3 रहेगा। स्क्वायर होता है बेटा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ लिख रहा हूँ। तो सो 24√3 अपॉन रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 8 जा 24, सो 8 √3। यही आपका ट्री का हाइट है। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8 √3 मीटर। ठीक, कर लेना बेटा। तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आप ये घर से करेंगे जरा करना। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन जो आपका बुक होगा ओल्ड बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ओके बेटा, थैंक यू।